नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे बीए सेकंड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत रीतिकालीन कवि सेनापति के पद। इससे पूर्व की कक्षा में भी हमने सेनापति के पदों का अध्ययन किया। सेनापति रीतिकाल के कवि हैं और जो कि हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। और पाठ्यक्रम के अंतर्गत सेनापति की रचना कवित रत्नाकर के कुछ पद हैं। कवित रत्नाकर में 5 प्रसंग हैं: श्लेष वर्णन, ऋतु वर्णन, श्रृंगार वर्णन, भक्ति वर्णन और रामायण वर्णन। हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत इन्हीं में से पद लिए गए हैं, संकलित हैं, जिसमें कि इससे पूर्व की कक्षा में हमने श्लेष वर्णन और ऋतु वर्णन के अंतर्गत पदों का अध्ययन किया। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा अब तक की कक्षा में श्लेष वर्णन में हमने देखा कि सेनापति के पद में उनके वंश का परिचय, जिसमें उन्होंने अपने दादा, अपने गुरु, अपने पिता का परिचय दिया। और फिर उसी के साथ हमने देखा सेनापति के काव्य की विशेषताओं को कि किस प्रकार से उन्होंने अपने काव्य की विशेषताएं अपने पद के अंतर्गत संकलित की। और ऋतु वर्णन के द्वारा उन्होंने ग्रीष्म ऋतु का, वर्षा ऋतु का, शरद ऋतु का और ऋतुराज बसंत के आगमन का जो प्रकृति पर प्रभाव था उसे ऋतु वर्णन के अंतर्गत उन्होंने प्रदर्शित किया। और श्लेष वर्णन के माध्यम से ही इन्होंने अपने आश्रयदाता को श्री राम के समान माना। और एक ही पद के अंतर्गत श्लेष के माध्यम से, श्लेष के द्वारा चमत्कार पर व्यक्त करते हुए इन्होंने श्लेष के कारण श्लेष अलंकार का प्रयोग करते हुए एक ही पद के 2 अर्थ निकाले। एक अर्थ इनके आश्रयदाता से संबंधित को व्यक्त करता है तो दूसरा अर्थ श्री राम की विशेषता को व्यक्त करता हुआ था। इसी प्रकार इन्होंने श्लेष का ही उदाहरण लेते हुए श्लेष अलंकार के माध्यम से एक अन्य पद में ऋतु वर्णन के द्वारा घनश्याम का वर्णन किया। घनश्याम का इन्होंने द्विअर्थी प्रयोग किया। एक घनश्याम का अर्थ लिया, उसी पूरे पद को इन्होंने 2 अर्थों में व्यक्त किया। घनश्याम को लिया इन्होंने श्री कृष्ण के रूप में और उसी घनश्याम का इन्होंने बादलों के पक्ष में भी अर्थ लिया। तो अब तक हमने सेनापति जी के इन पदों का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत ये सब था। और आज की कक्षा में हम सेनापति के भक्ति वर्णन से संबंधित उसके द्वारा रामायण वर्णन, रामायण प्रसंग जो है उसमें श्री राम के चरणों की महिमा, राम के चरणों का प्रताप और उसी के साथ साथ श्री राम के द्वारा जब शिव धनुष को भंग किया जाता है उस प्रसंग को लिया गया है। तो हम शुरू करते हैं कि रामायण वर्णन, जिसके अंतर्गत श्री राम के चरणों का प्रताप और राम के द्वारा शिव धनुष भंग का प्रसंग। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पद है: कंज के समान सिद्ध मानस मधुप निधि, परम निधान सुरसरी मकरंद के, सब सुख साज सुर राजन के सिर ताज, भाजन है मंगल मुक्ति रूप कंद के, सरजू बिहारी ऋषि नारी तापहारी, ज्ञान दाता हितकारी सेनापति मति मंद के, विश्व के भरण सन कादि के शरण, दो राजत चरण महाराज रामचंद्र के। तो ये पद है सेनापति का कवित रत्नाकर में से और रामायण पद में से लिया गया, प्रसंग में से। और इसमें इन्होंने श्री राम के, रामचंद्र के दोनों चरणों की महिमा का वर्णन किया है और उनके प्रति अपनी भक्ति भावना को व्यक्त किया है। तो सेनापति कहते हैं: कंज के समान सिद्ध मानस मधुप निधि, परम निधान सुरसरी मकरंद के। कंज शब्द का अर्थ है कमल। तो वो कहते हैं श्री राम की जो दोनों चरण हैं वो कमल के समान हैं। श्री राम के चरण कमल के समान हैं। सिद्ध मानस मधुप के, जिस प्रकार से भंवरा कमल के चारों तरफ मंडराता है उसी प्रकार से सिद्ध पुरुष जो हैं वो श्री राम रूपी कमल के लिए भंवरे हैं। तो उन सिद्धों के लिए, उन सिद्धों रूपी भंवरों के लिए श्री राम जो है कमल के समान हैं और उन सिद्ध पुरुषों रूपी भ्रमर के लिए श्री राम के जो चरण है वो एक परम निधान है, परम निधि है
उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संपदा है। इसके आगे वो कहते हैं सुरसरी मकरंद की, और सुरसरी ये है गंगा का पर्यायवाची, देव नदी गंगा। गंगा के जो मकरंद है उसके उत्पादक के रूप में है भगवान श्री कृष्ण के दोनों, श्री राम के दोनों चरण। श्री राम के जो चरण है वो सुरसरी के मकरंद के उत्पादक हैं। इसके आगे वो इसकी विशेषता में सेनापति कहते हैं सब सुख साज। श्री राम के जो चरण हैं सभी सुखों के भंडार हैं, सुख का साज करने वाले हैं, सुख संपदा उत्पन्न करने वाले हैं, देने वाले हैं। सुर राजन के सिरताज, सुर शब्द का अर्थ है देवता, देवताओं के जो राजा हैं, इस शब्द का अर्थ है इंद्र। तो देवताओं के राजा इंद्र के सिर के ताज हैं भगवान श्री राम के दोनों चरण, देवताओं के राजा इंद्र के मुकुट पर विराजमान हैं। भाजन है मंगल मुक्ति रूप कंद है, और वो मंगल के दाता हैं, मंगल प्रदान करने वाले हैं। इसी के साथ साथ मुक्ति रूपी कंदमूल, कंद भोजन देने वाले हैं श्री राम के दोनों चरण। आगे सेनापति जी कहते हैं सरजू बिहारी, सरयू नदी, सरजू शब्द का अर्थ है सरयू नदी पर विहार करने वाले हैं श्री राम के चरण। ऋषि नारी तापहारी, और जो ऋषि थे गौतम ऋषि, उनकी पत्नी अहिल्या जो कि पाषाण स्वरूप थी, और श्री राम के चरण स्पर्श होने से वो नारी रूप में, स्त्री रूप में आ गई, मानव रूप में आ गई। तो ऐसे ही ऋषि नारी के ताप को हरने वाले हैं, उसकी पीड़ा को हरने वाले हैं, उसके कष्ट को हरने वाले हैं और उसका उद्धार करने वाले हैं श्री राम के दोनों चरण। ज्ञान दाता हैं और हितकारी सेनापति मति मंद के। श्री राम के जो दोनों चरण हैं वो सेनापति जैसे मंद बुद्धि व्यक्ति के लिए भी बहुत ही हितकारी हैं, उसका सदैव हित करने वाले हैं, सदैव उसका भला करने वाले हैं। विश्व के भरण, और इस संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, पालन पोषण करने वाले हैं श्री राम के दोनों चरण। सनकादि के शरण, और सनकादि आदि को अपनी शरण में धारण करने वाले हैं श्री राम के चरण, दोनों चरण। राजत चरण महाराज रामचंद्र की। इस प्रकार से इस संसार में सभी का कल्याण करते हुए भगवान श्री राम के दोनों चरण राजित हैं, विराजित हैं, शोभायमान हैं। तो इस पद में सेनापति ने रामायण वर्णन के अंतर्गत श्री राम के चरणों की महिमा को व्यक्त किया है। एक बार आप फिर से इसे सुन लीजिए, मैं आपको विस्तार से समझा। कंज के समान सिद्ध मानस मधुप निधि, परम निधार सुरसरी मकरंद। ये वो कहते हैं कि श्री राम के जो चरण हैं वो कमल के समान हैं और कमल पर मंडराने वाले भंवरे हैं सिद्ध ऋषि लोग, और सिद्ध ऋषियों के लिए श्री राम के चरण कमल रूपी परम निधि के समान हैं। और इसी के साथ से श्री राम के चरण देव नदी गंगा में मकरंद के उत्पादक के रूप में भी हैं। सब सुख साज सुर राज के सिरताज। श्री राम के चरण सभी सुखों की भंडार हैं, सुख साज प्रदान करने वाले हैं, और इसी के साथ साथ देवराज इंद्र के सिर के ताज हैं, मुकुट हैं श्री राम के चरण। भाजन है मंगल मुक्ति रूप कंद के, और मंगल प्रदान करने वाले हैं और मुक्ति रूपी कंद के भाजन हैं श्री राम के चरण। सरजू बिहारी, सरयू नदी पर विहार करने वाले हैं श्री राम के चरण। ऋषि नारी तापहारी, और गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार करने वाले, ऐसी महिमा है श्री राम के चरणों की। ज्ञानदाता हितकारी सेनापति मति मंद के, सेनापति जैसे मंद बुद्धि वाले का भी सदैव हित करने वाले हैं, उसके लिए हितकारी हैं श्री राम के चरण। विश्व के भरण, इस संसार का, विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं श्री राम के चरण। सनकादि के शरण, और शनकादि आदि ऋषियों को शरण देने वाली हैं। दो राजत चरण महाराज रामचंद्र के। इस प्रकार से श्री राम के चरण, उनकी महिमा इस संसार में शोभायमान है, इस संसार में विराजित है। आगे बढ़ते हैं और अगला पद देखते हैं जो कि हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। इस पद के अंतर्गत इन्होंने
श्री राम के द्वारा शिव धनुष भंग के प्रसंग को और सीता का जयमाला लेते हुए श्री राम की तरफ आने का मनोरम चित्रण प्रस्तुत किया है। तो सेनापति कहते हैं, तोर्यो है पिनाक नाकपाल बरसत फूल, सेनापति कीर्ति बखाने रामचंद्र की, लेके जय माल सिए बाल है विलो की छवि, दशरथ लाल के बदन अरविंद की, परिपेम फंद उर बाढ़्यो है आनंद अति, आची मद मद चाल चलित गयंध की, बरन कनक बनी बानक बनक आई, छनक मनक बेटी जनक नरिंद की। तो ये पद है सेनापति का, उनकी रचना कवित रत्नाकर ने और रामायण प्रसंग से, रामायण वर्णन से लिया है। और वो कह रही हैं, तोड़ो है पिनाक, श्री राम ने शिव के धनुष को तोड़ दिया है। पिनाक शब्द का अर्थ है धनुष। नाकपाल बरसत फूल, और उनकी इस प्रसिद्धि को देखकर, उनके इस कार्य को देखकर, नाक शब्द का अर्थ है स्वर्ग। स्वर्ग के स्वामी, स्वर्ग के जो भी लोग हैं, सभी देवता बरसत फूल, फूलों की वर्षा कर रहे हैं उन पर। सेनापति कीर्ति बखाने रामचंद्र की, इस प्रकार से सेनापति, कवि सेनापति जो है श्री राम के कीर्ति का बखान कर रहे हैं। लेके जयमाल, जयमाला को अपने हाथों में लेकर, सिए बाल है विलो की छवि, और वो श्री राम के इस सुंदर रूप को, उनकी सुंदर छवि को निहार रही है, देख रही है। विलो की शब्द का अर्थ है देखना। इसके आगे वो सेनापति जी कहते हैं, दशरथ लाल, दशरथ के पुत्र के बदन अरविंद को, सीता देख रही है। दशरथ नंदन श्री राम के अरविंद मुख अर्थात कमल मुख को, बदन का अर्थ है मुख और अरविंद का अर्थ है कमल। तो सीता माता जो है जयमाला को अपने हाथों में लेकर और दशरथ नंदन श्री राम के कमल जैसे मुख को निहार रही है, देख रही है और उस पर मोहित हो रही हैं। परिप्रेम फंद, और उनके रूप को देखकर वो प्रेम के बंधन में बंध गई है। उनका हृदय, उर शब्द का अर्थ होता है हृदय, उनका हृदय जो है प्रेम के बंधन में बंध गया है। बाढ़्यो है आनंद अति, और उनके मन में आनंद उल्लास बहुत अधिक बढ़ गया श्री राम के रूप को देखकर। आची मंद मंद चाल चलित गयंध की, और वो अपनी वरमाला लेते हुए बड़े ही धीमे धीमे स्वर से, मंद मंद चाल से श्री राम की ओर बढ़ रही है, श्री राम की ओर चल रही। जिस प्रकार से गयंध शब्द का अर्थ है हाथी, अपनी मदमस्त चाल के साथ धीरे धीरे चलता है, उसी प्रकार से सीता भी श्री राम की ओर बड़ी ही धीमी धीमी मद मद चाल से चल रही है। इसके बाद वो कहती हैं, बरन कनक बनी बानन बनक आई, छनक मनक बेटी जनक नरेंद्र की। इस प्रकार से पूरे आभूषणों के साथ, कनक, कनक शब्द का अर्थ है सोना, तो स्वर्ण आभूषणों के साथ बानक बनक आई, पूरा श्रृंगार करके आभूषणों से अलंकृत होकर, छनक मनक और पायल की मधुर ध्वनि के साथ बेटी जनक नरेंद्र की, जनक के राजा जनकपुत्री श्री राधा जी, सीता जी जो हैं आई हैं, जनकपुत्री सीता आई हैं श्री राम से जयमाला के लिए। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है, बरन कनक बनी बानक बनन आई, झनक मनक बेटी जनक नरेंद्र की। इस प्रकार से दुल्हन के रूप में सुसज्जित श्री सीता जी जो हैं वो स्वर्णिम आभा से युक्त हैं, कनक सोने की आभा से युक्त हो रही हैं, उनमें सोने की आभा का प्रकाश झलक रहा है। और बानक बनक आई, सुंदर वस्त्र आभूषण और श्रृंगार उन्होंने धारण कर रखे हैं। छनक मनक, और उनके पैरों में पहनी हुई पायल की मधुर ध्वनि हो रही है, ऐसे रूप में आ रही है राजा जनक की बेटी सीता श्री राम से जयमाल के लिए। तो ये पद है सेनापति का, और जिसके अंतर्गत इन्होंने सीता जी का और श्री राम का चित्रण किया है। एक बार फिर से सुनिए, तर्यो है पिनाक, श्री राम ने धनुष तोड़ा, नाकपाल बरसत फूल, और स्वर्ग के सभी देवतागण उन पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं।
सेनापति कीर्ति बखाने रामचंद्र की। सेनापति कहते हैं इस प्रकार से मैं श्री राम की कीर्ति का बखान कर रहा हूँ। लेके जयमाला को अपने हाथों में लेकर, सिए बाल है विलो की छवि, दशरथ लाल के बदन अरविंद की। जयमाला को अपने हाथों में लिए हुए सीता जो है श्री राम, दशरथ नंदन श्री राम के कमल मुख की छवि को बहुत ही प्रेम से, आनंद से निहार रही है, देख रही है। परि प्रेम फंद उर, और उनका हृदय जो है प्रेम के बंधन में बंध गया है। बाड़्यो है आनंद अति, और उनके हृदय में, मन में आनंद उल्लास छा गया है। आची मंद मंद चाल चलित गयंत की, और वो श्री राम की ओर जयमाला को हाथ में लिए हुए बड़े ही मंद मंद चाल से, धीमी धीमी चाल से चल रही हैं, बढ़ रही हैं। बरण्य कनक बनी, और उनकी जो है शोभा जो है सोने के समान उनके शरीर की शोभा हो गई है। बानक बनक आई छनक मनक, बेटी जनक नरेंद्र की। उन्होंने श्रृंगार कर रखा है, सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कर रखे हैं, और पायल की मधुर ध्वनि के साथ श्री राम की ओर जनक की बेटी सीता बढ़ रही है। तो हमने पढ़ा हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत सेनापति के पदों का। इससे आगे की कक्षा में हम हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले अन्य कवियों और उनके पदों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप अपने स्तर पर इनका अध्ययन कीजिए। इससे आगे की कक्षा में हम मिलते हैं हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले अन्य कवि और उनके पदों के साथ। धन्यवाद।